हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में जो जीके जीएस के 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने का फायदा ये होता है कि आपको पैटर्न पता चलता है कि किस तरीके के जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस लेवल की तैयारी हमें करनी है, एंड सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है ना? तो आप देखिए किस तरीके के जो क्वेश्चंस है पिछले वर्ष पूछे गए थे, और इस वर्ष भी आपको इस 50 में से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि हाल ही में इसरो द्वारा अपने मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया है। यह मिशन निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शुक्र, चंद्रमा या सूर्य या मंगल? बताइए सब लोग। हाल ही में इसरो द्वारा अपने मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। यह मिशन निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ये सूर्य से संबंधित है। ठीक है ना? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान यूरेनियम भंडार के लिए जाना जाता है? आगरा, मैनपुरी, ललितपुर, मिर्जापुर। यूपी जीके से आपके एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो इसकी मैं मैराथन करा दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप डिपेंड हो जाइए मेरे ऊपर। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको 2025 में यूपी से बीएड करना है तो। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान यूरेनियम भंडार के लिए जाना जाता है? वो है ललितपुर जिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में जापान की राजधानी कौन सी है? देखिए, कैपिटल से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, चाहे वो स्टेट का पूछ ले या तो कंट्री का पूछ ले। ठीक है, बताइए जापान की राजधानी है। जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी संसद का नाम, राजधानी, वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कौन है, मुद्रा क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना? तो जापान की राजधानी क्या है भाई? जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है ना? चलिए, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों का जो एग्जाम है यूपी बीएड 2025 का, या तो 20 अप्रैल को या तो 24 अप्रैल को होगा, तो समय बहुत कम बचा है। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो आप लोगों के लिए जो है एक ये रामबाण नोट्स लॉन्च किया गया है। मात्र 49 रुपए में आपको ये पूरा टॉपिक वाइज का जो है नोट्स मिल जाएगा। ई बुक फॉर्मेट में है, पीडीएफ आपको दी जाएगी। ये सभी वर्गों के लिए है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एंड प्रीवियस क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इस नोट्स को, इस पीडीएफ को अगर आप पढ़ लेते हो तो कोई भी क्लास, कोई भी बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो मात्र 49 रुपए में आप अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी कभी आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी 100%। तो फटाफट इस रामबाण निचोड़ नोट्स को परचेज करिए और अपनी तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण दिवस से जरूर आएगा। ठीक है ना? ये पैटर्न पता चल रहा है कि कहां कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है ना? यही होता है फायदा पीवाईक्यू लगाने का। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है ना? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण दिवस भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? 5 का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस हिंदू या दयालबाग विश्वविद्यालय? ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं, ये कहां पे है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि इलाहाबाद में है। ऑप्शन बी। चरकुला लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी जीके का ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। चरकुला लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, करंट का पूछा गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था किसको? तो सम्मानित किया गया था रामभद्राचार्य को। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है था? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट तो भाई कोई ऐप लॉन्च नहीं करता है, नहीं वित्त मंत्रालय तो लॉन्च करता है, बट ये नहीं लॉन्च किया गया। तो आरबीआई के द्वारा यूपीआई को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, www का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है। ये वर्ल्ड वाइड वेब लिखा हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। बताइए इसका आविष्कार किसने किया? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग तो फेसबुक के आविष्कारक हैं। लैरी पेज या टिम बर्नर्स-ली? 9 का जवाब दीजिए। तो सी, www का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली। लैरी पेज किसका आविष्कार किया था भाई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग। न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या यूरोप? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जियोग्राफी का ये। न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, सबसे ज्यादा तो एशिया में है और सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है ना? चलिए, निम्न दाब की इकाई है
बताइए निम्न दाब की इकाई है पास्कल, न्यूटन, अपन मीटर स्क्वायर या बार या ये सभी। 11 का जवाब दीजिए सब लोग। और नोट्स आप जरूर से जरूर परचेज कर लेना, बहुत ही जबरदस्त कंटेंट है, कम समय में आप अपनी बेहतरीन पूरी की तैयारी कर सकते हैं। निम्न दाब की इकाई है तो पास्कल है दाब की इकाई। चलिए ये स्वयं प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। स्वयं जो है प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है, शिक्षा, रोजगार, व्यापार या विदेशी निवेश से। स्वयं प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है, यह शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके सलाह पर की जाती है, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। 13 का जवाब दीजिए सब लोग। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है, यह प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ठीक है ना, ऑप्शन सी। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए शुष्क बर्फ का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का तो H2O होता है, शुष्क बर्फ का क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है। चलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, बताइए कौन सी है वो पुस्तक जो बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा जो है लिखी गई है। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो ये सभी पुस्तकें हैं उनके द्वारा लिखित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नूतन जो है ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं कौन, बताइए। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट, अमिताभ घोष, बाल मुकुंद गुप्त, विद्यापति। 16 का जवाब दीजिए सब लोग। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट हैं, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, बताइए कौन थे भाई। 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, अरविंद पानगाड़िया थे, ठीक है ना। और प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के जो है उपाध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है, ये आपको जरूर से जरूर बताना है। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में छापिए नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम पे उपाध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है, ठीक है। चलिए जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, बताइए। निम्न में जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी। 18 का जवाब दीजिए सब लोग। तो देखिए विटामिन बी और विटामिन सी ये आपके जो है जल में घुलनशील होते हैं, बाकी जो आपके विटामिन बच रहे हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, ए डी ई के, ठीक है ना। तो ये आपका बी सी जल में घुलनशील होता है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। लौह अयस्क उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, पहला, तीसरा, दूसरा या चौथा। 19 का जवाब दीजिए सब लोग। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलने वाली है। 19 का जवाब दीजिए सब लोग। लौह अयस्क उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है भाई, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था, बताइए। 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटो को जो है किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए व बी दोनों को। अगला प्रश्न संविधान से है, किस संविधान संशोधन द्वारा बांग्लादेश के साथ भूमि का आदान प्रदान किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। चलिए बताइए सब लोग, किस संविधान द्वारा बांग्लादेश के साथ भूमि का आदान प्रदान किया गया था 100वें संविधान संशोधन के दौरान, ऑप्शन ए दक्षिण गंगोत्री है, अनुसंधान स्टेशन, अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष मिशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 को जवाब दीजिए। दक्षिण गंगोत्री है तो अनुसंधान स्टेशन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल मुद्रा का नाम है क्या, बताइए। आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल मुद्रा का नाम है क्या। 23 का जवाब दीजिए सब लोग। सीबीडीसी आपका है, ठीक है ना, डिजिटल मुद्रा का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का संकलन किया गया है, बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का संकलन किया गया है किसमें, विनय पिटक में, ठीक है ना। चलिए कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे। 25 को जवाब दीजिए। सारे के सारे आपके जो है प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दो, आज की इस वीडियो में 100 लाइक से ज्यादा होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आप इस टारगेट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय कालिदास के जो है राजा के दरबारी कवि थे, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए करेक्ट होगा, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 1999 में या 201 या 4 या 5।
26 का जवाब दीजिए सब लोग। यहाँ पे 2001 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? कानपुर, जौनपुर, प्रयागराज, मैनपुरी। देखिए जनसंख्या से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, या तो वो यूपी जनगणना का पूछ लेगा या तो भारत की जनगणना का पूछ लेगा। तो भारत की जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना दोनों पढ़ना है आपको, ठीक ना। इससे क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है आपका जौनपुर है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पे सर्वाधिक जनसंख्या है? कमेंट बॉक्स में छापिए सब लोग, बताइए कौन सा जिला है वो। तो प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या। सबसे कम कमेंट बॉक्स में छापना सब लोग उस जिले का नाम। महिला प्रीमियम लीग यानी कि WPL 2024 की विजेता टीम कौन सी है? WPL 2024 की विजेता टीम कौन सी है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है, ऑप्शन सी। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का गुजराती से अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? बताइए किसके द्वारा किया गया था इसका अनुवाद? 30 का जवाब दीजिए सब लोग। जमुना लाल बजाय, महादेव देसाई, घनश्याम बिड़ला या प्रिय यादव। तो महादेव देसाई के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? 31 का जवाब दीजिए सब लोग। आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1506, 1528, 1526 या 1559। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। द्वितीय जो आपका हुआ था 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। तृतीय आपका 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग बक्सर का युद्ध। चलिए, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जरूर से जरूर बताएंगे। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भाई ये। पिछली बार 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 33 के जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है? अयोध्या, ठीक है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? काकोरी कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड या गांधी रिपन समझौता। 34 का जवाब दीजिए सब लोग। गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो यहाँ पे चौरी चौरा कांड, ठीक है ना। चलिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में हुई थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? पेशावर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में है, ठीक है। चलिए, और देखिए आप सभी लोग फॉर्म फिल कर दिए होंगे, तैयारी कर रहे हैं। आप लोग एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद काउंसलिंग करवाएंगे, एडमिशन लेंगे। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो 1 लाख आप मान के चलिए कि आपका खर्च हो जाएगा 2 साल का, ठीक है। आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो मात्र हम आपका जो है बीएड 50,000 में करवा देंगे। कितने? 50,000 में। ये कंप्लीट 2 ईयर की फीस आपसे लेंगे, पूरा एग्रीमेंट सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नंबर बताया था व्हाट्सएप नंबर, उसी व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें या तो कॉल करें, आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप प्रयागराज आ सकते हैं। प्रयागराज में हमारी ऑफिस है। एडमिशन के अकॉर्डिंग अगर आपको बात करनी है, जो बच्चे SC/ST के हैं अपना एडमिशन स्कॉलरशिप बेस पे भी करवा सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी के अभी आप जो है बात करिए हमसे, जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। मात्र 50,000 में। इसके अलावा कोई भी ना ही प्रैक्टिकल चार्ज, ना ही आने जाने का कुछ भी आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, ठीक है। केवल एग्जाम देने आपको आना होगा बस, ठीक है। चलिए, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? 36 का जवाब दीजिए सब लोग। G20 का शिखर जो है पहला शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? पेरिस, स्टॉकहोम या जो है वाशिंगटन DC या रियो डी जेनेरियो। तो वाशिंगटन DC में, ठीक है। चलिए, 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था?
इब्राहिम लोदी था भाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकेश्वरवादियों के लिए उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए, एकेश्वरवादियों के लिए उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय, परमहंस या दयानंद सरस्वती, बालकृष्ण भट्ट? तो राजा राम मोहन राय है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है इसमें? निजता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, वाक स्वतंत्रता। तो संपत्ति का अधिकार अब जो है मौलिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 2024 का सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में या फ्रांस में? 41 का जवाब दीजिए सब लोग, बताइए भाई सब लोग। G20 2024 का सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये भाई ऑप्शन बी ब्राजील, ठीक है। चलिए, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम? इंपॉर्टेंट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझसे बातचीत करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप में। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग गैस कौन सी है? बताइए, निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग गैस कौन सी है? CO2, CH4, जलवाष्प, ये सभी? ये सभी हैं ग्लोबल वार्मिंग गैस, ऑप्शन डी। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? राइट टू एजुकेशन किस वर्ष लागू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लेना आप लोग। बताइए भाई, शिक्षा का अधिकार जो है किस वर्ष लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2009 को लागू किया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्वाड देश है, क्वाड में कौन सा शामिल है इसमें? ऑस्ट्रेलिया भी है भाई, भारत भी है शामिल है, जापान भी है, ये सभी शामिल है इसमें, ठीक है। चलिए, भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार, यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में दी गई है? भाग 20 में, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। इसरो के मिशन आदित्य L1 में, जैसे पहला प्रश्न आदित्य L1 से मिला था ना, सूर्य से संबंधित है, तो L का अर्थ क्या होता है? लैंग्वेज पॉइंट, लार्ज पॉइंट, लैग्रेंजियन पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। 47 का जवाब दीजिए सब लोग। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, बहुत ही कम लाइक की संख्या अभी भी। लैग्रेंजियन पॉइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान बरेली का प्रशासन किस रोहिल्ला सैन्य अधिकारी ने ग्रहण किया था? फिरोज शाह, खान बहादुर खान, मोहम्मद बिन तुगलक, कासिम? खान बहादुर खान थे भाई, बरेली से, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किससे है? किसे है अधिकार, बताइए। मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को? राज्यपाल को है, ऑप्शन बी। अटल नव प्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? नीति आयोग के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किया गया है स्थापित भाई किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये आपके जीके जेस के टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, जो कि जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पूछे गए थे। इन प्रश्नों में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। बाकी 2025 में अगर आपको बीएड करना है, कम फीस में बीएड करना है, तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी 49 रुपए वाला नोट्स ले सकते हैं, ताकि आपकी जो कम समय में तैयारी है हो सके अच्छे तरीके से, ठीक है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इस नोट्स में दिया गया है, इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो।